राधे राधे। मेरी सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि पूजा की तैयारी के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसी के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पूजा की तैयारी के लिए 2 थालियाँ लीजिए। एक थाली में पूरा सुहाग का सामान रखिए, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, चांदी के या फिर कांसे के, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, बिछुए रखिए। शीशा, कंगा, तेल, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, रबर बैंड, सभी सुहाग सामग्री रखिए। इसके बाद उसमें 50, 100, 20 या जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पैसे रखिए। वो हमारी कमी को पूरा करता है यदि उस सुहाग सामग्री में कोई कमी रह गई हो तो। इसके बाद जो आप चीनी के करवे लेकर के आए हैं वो 2 लीजिए। उसमें से एक करवा इस सुहाग सामग्री के साथ रखिए। उस करवे में चावल रखिए और 10-20 रुपये जो भी श्रद्धा हो लगा के रख दीजिए। आपने जो चीनी के 2 करवे लिए हैं उसमें से एक करवे में चावल भर के आपने सुहाग सामग्री के साथ में रख दिए हैं। जब चौथ माता की पूजा समाप्त हो जाती है तो उस सुहाग सामग्री को चौथ माता को समर्पित पूरी करके और जल के साथ में, जल हाथ में लेकर के 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके उसके चारों तरफ घुमाइए और वो चौथ माता को समर्पित हो गई। उसको बाद में उठा करके सासू माँ को पैर छू करके दे देते हैं और सासू माँ को इसके साथ में बायना भी देते हैं, जिसमें पूड़ी, हलवा, मिठाई और पैसे रखे जाते हैं। और एक जो चीनी का करवा बचा है उसमें चावल नहीं भरते हैं, उसमें केवल पैसे रखते हैं। और जब अपने पति के पैर छूते हैं उनकी पूजा करने के बाद, तो उनको वो चीनी वाला करवा सब उनको देते हैं। इसलिए वो 2 करवे चीनी के होते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम नहीं एक ही चीनी का करवा रखेंगे तो हमारे 3 करवे पूजा में हो जाते हैं, 2 मिट्टी के और 1 चीनी का। इसलिए हम एक करवा और रखते हैं, तो वो हमको खाली हाथ अपने पति की पूजा नहीं करते हैं तो वो उसके काम भी आ जाता है, तो वो अपने पति को दे दीजिए। ये हो गया आपका सासू माँ को जो सुहाग सामग्री पैर छू करके देते हैं पूजा के बाद, उसकी तैयारी। इसके बाद लगाते हैं पूजा की थाली। पूजा की थाली में चंदन, रोली, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ 2 रख लेना, कलावा, जो भी आप चित्र लेकर के आए हैं चौथ माता का उसको रख लीजिए। एक नारियल यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक कलश ले लीजिए शुद्ध जल का भर के। अपने करवों को जो मिट्टी करवे लिए हैं उनको भर के रख लीजिए। इसके अलावा मिठाई जो लाए हैं आप वो रख लीजिए। दीपक बना के रख लीजिए 2, एक अखंड दीपक जलाने के लिए और एक आरती के लिए। घंटी रख लो यानी गरुड़ जी। इसके अलावा फूल, या फूल माला है तो ठीक है, वरना ऐसे ही खाली फूल रख लीजिए चढ़ाने के लिए। पंचमेवा रख लीजिए भोग लगाने के लिए। और जो भी आपने पूड़ियाँ बनाई हैं वो 2 जगह रख लीजिए। एक जगह 5 पूड़ी और 2 पुए इस पूजा में बनाना जरूरी होता है। पुए के अलावा यदि आपने हलवा बनाया है तो रख लीजिए और उसके ऊपर एक मिठाई का पीस रख लीजिए। इस प्रकार से 2 जगह ये तैयार कर लीजिए। और एक प्लेट में भोग लगाने के लिए 2 पूड़ी, खीर, हलवा, जो भी आपने भोजन सामग्री बनाई है वो रख लीजिए, जिसमें हम अग्नि को भी भोग लगाएंगे उससे। इसके बाद हवन सामग्री के लिए हवन सामग्री ले लीजिए। और यदि लकड़ी है तो ठीक है, वरना एक कंडे से भी अग्यारी कर लेते हैं। उसमें चढ़ाने के लिए घी रख लीजिए और बताशे रख लीजिए। इसके बाद हम लोग पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। जिस जगह पे आपको पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लीजिए, फिर हल्दी उस पर लगा दीजिए। उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक पर थोड़े चावल रखिए, उसके ऊपर चौकी की स्थापना कीजिए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के ऊपर यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उसको पंचामृत से स्नान करके बिठा लीजिए। यदि नहीं है तो कोई चित्र रख लीजिए। वैसे तो चौथ माता का जो चित्र आता है उसमें गणेश जी होते हैं। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो उस चित्र से भी काम चल जाएगा, यदि है तो बिठा लीजिए। और उस चौकी पर एक मिट्टी की गौरी माता बना के बिठा लीजिए। इसके बाद कलश स्थापना करनी है। चौकी के बगल में ही थोड़े से गेहूं या चावल रखिए, उस पर एक जल का लोटा भर के रखिए, उसमें गंगा जल डालिए। सुपारी, सिक्का, साबुत हल्दी, चावल,
अगर साबुत हल्दी नहीं है तो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। पुष्प, अक्षत और इत्र, ये सब उसके अंदर डाल के, थोड़ी अगर दूर्वा है तो दूर्वा डाल दीजिए। उसके बाद उस पर जो है कलावा बांधिए, कलश पर स्वास्तिक बनाइए और उसके ऊपर एक उपपात्र का मतलब होता है उसको ढकने वाला जो बर्तन रहता है, उसको रखिए और उसमें 5 या 7 जो भी आम के पत्ते मिल जाएं उस कलश में लगा लीजिए। उस उपपात्र के ऊपर कुछ चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने रखिए। यदि आपके पास नारियल है तो नारियल पर कलावा लपेट कर उसमें 10 रुपये लगा करके रख दीजिए। यदि आपके पास कलावा नहीं है तो एक अखंड दिया, और वो दिया ऐसा होना चाहिए, उसमें इतना घी होना चाहिए कि वो आपकी लास्ट की पूजा, यानी चंद्रमा को अर्घ दे करके जब आप लौट करके आ जाएं तब तक वो बंद ना हो, जलता रहे। इतना घी भर के एक अखंड दिया तैयार जो किया है आपने, उसको जला के उस कलश पर रख दीजिए। यदि आपके पास नारियल नहीं है तो, यदि नारियल है तो उस कलश पर नारियल रखिए जिसका मुंह आपकी ओर होना चाहिए। हम लोग चौकी के सामने बैठे हैं मुंह करके, हमारे बाईं तरफ उस लोटे को रखना है, मतलब कलश स्थापना करना है और उसी के सामने अक्षत डाल करके अखंड दिया जलाना है। इतना हो गया। अब हम लोग पूजा करते हैं चौथ माता की। आपने गणेश जी को तो नहला धुला करके बिठाई लिया है। अब आप 1 लोटे में जल भर के वहाँ पर रखिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, उसमें एक फूल डाल लीजिए। उस फूल से चौथ माता का जो कैलेंडर लगाया है उसको स्नान करवाइए, थोड़े से जल के छींटे दे करके, और जो आपने मिट्टी की गौरी माता बनाई है उनको जल से स्नान करा दीजिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको जनेऊ चढ़ाइए और साथ में कलश पर भी जनेऊ चढ़ाइए, और फिर कलावा चढ़ाइए, साथ में कलश पर भी कलावा चढ़ाइए। फिर उनको चंदन लगाइए, रोली लगाइए, हल्दी लगाइए, चावल लगाइए और पुष्प चढ़ाइए और दूर्वा 21 या 11 जो भी दूर्वा है वो गणेश जी पे चढ़ा दीजिए और उनको भोग समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद चौथ माता की पूजा करते हैं। चौथ माता के कैलेंडर पर आपने जल के छींटे लगाई दिए हैं, उन पर कलावा लगाइए। मेहंदी से दोनों तरफ हम उसको कलावे को चिपका सकते हैं। कलावा चढ़ाने के बाद उनका सबका चंदन और सिंदूर लगा करके, अक्षत लगा करके सबकी विधि विधान से पूजा कीजिए। फिर जो हमने गौरी माता बना के बिठाई हैं मिट्टी की, उन पर चुन्नी चढ़ाइए और उनको सुहाग सामग्री समर्पित कीजिए, जैसे कि चूड़ी पहनाइए, उनको महावर लगाइए, बिंदी लगाइए और उनकी मांग भरिए, उनको काजल लगाइए। इस प्रकार से उनका पूरा श्रृंगार करके, यदि फूल माला है तो फूल माला पहनाइए, वरना फूल चढ़ा दीजिए और फिर एक भोग की प्लेट उनको समर्पित कीजिए जिसमें पूड़ी, पकवान, पुआ, जो भी मिठाई है, हलवा है, जो भी है आप उनको समर्पित कीजिए। पंचमेवा का भोग एक प्लेट में सबके लिए रख दीजिए उसी चौकी पर। ये आपका भोग हो गया और ये आपकी पूजा की तैयारी हो गई। अब इसके बाद जो आपने करवे लिए मिट्टी के, उनकी पूजा कर लीजिए। उन पर दोनों पे कलावा लगाइए, उनमें थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए। दूध वूध नहीं डालना है उसमें, केवल शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उन पर स्वास्तिक बना के रख दीजिए। और उन दोनों के ऊपर जो मैंने 2 जगह पूड़ियाँ रखवाई थी, 5-5 पूड़ियाँ और 2-2 पुए और मिठाई, वो उन दोनों पर रख लीजिए, क्योंकि इनको फिर किसी सुहागिन स्त्री के साथ में बदलते हैं। यदि कोई सुहागिन स्त्री नहीं होती है तो फिर गौरी माता को ही, जो दूसरा करवा होता है वो गौरी माता का होता है, उसके साथ में उसको बदल लीजिए। अपने ही हाथ से दोनों करवों को इधर उधर रख करके बदल लीजिए। ठीक है, ये कहानी के बाद करते हैं। लेकिन फिर हम लोग अक्षत हाथ में लेकर के, अक्षत या गेहूं के दाने जो भी आपके पास है उसको हाथ में लेकर के कहानी सुनते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनिए। गणेश जी की कहानी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कोई सी भी कहानी सुन सकते हैं। इसके अलावा चौथ माता की कहानी होती है जो चौथ माता के कैलेंडर पर लिखी होती है, उसी को सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में इसके लिए एक और कहानी है जो चौथ माता की कहानी है, वो किसी को नहीं पता है। वो मैं आपको YouTube की वीडियो में डाल दूंगी, आप उसको सुन लीजिए। आप उसी को खोल लीजिए और उससे उस कहानी को सुन लीजिए। ये कहानी हो गई। आप गणेश चालीसा का पाठ कीजिए और संकट नाशक गणेश स्तोत्र है उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा फिर आप कहानी पढ़ने के बाद जो है
हवन कीजिए। हवन बहुत लंबा चौड़ा अगर किसी को नहीं आता है तो शॉर्ट में बता रही हूँ। कंडी लीजिए, उसको गैस पर रखिए, थोड़ी सी वो पक जाएगी तो उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए, उस पर घी डालिए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए। उस पर हवन सामग्री कुछ मंत्र बोलते हुए डालनी है। यदि आपको बहुत मंत्र नहीं आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। श्री गणेशाय नमः स्वाहा, चौथ माता नमः स्वाहा, स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, गृह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, कुल देवी माता नमः स्वाहा, विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा और लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। इन मंत्रों की और लास्ट में एक ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से मंत्रों की आहुति के द्वारा हवन कर दीजिए। उसमें लौंग, इलायची और बताशा चढ़ा दीजिए। और जो भोग के लिए मैंने आपसे कहा था 2 पूड़ी, खीर, हलवा, मिठाई जो भी रखा है आपने भोग के लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लेकर के इसमें चढ़ा दीजिए। ये आपका हवन हो गया। उसके बाद पूरी हवन जब हो जाता है तो उसके बाद उसका आचमन जल के द्वारा 3 बार घुमा करके उसका आचमन कर देते हैं। हवन के बाद फिर आप आरती कीजिए, गणेश जी की आरती कीजिए, फिर चौथ माता की आरती कीजिए। इस प्रकार से आपकी ये पूजा संपूर्ण हुई। अब चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप छलनी रख लीजिए और वो करवे और पूजा की जो थाली है उसको लेकर के वहाँ जाइए। चंद्रदेव जब निकल रहे हैं तब उनका दर्शन करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। उनका दर्शन हमको छलनी से ही करना है, सीधे छलनी से दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद फिर उन पर जल चढ़ाइए। उनके लिए दूध, कच्चा दूध है तो कच्चा दूध समर्पित कीजिए। फिर जल चढ़ाइए, फिर कलावा चढ़ाइए, फिर रोली, अक्षत, पुष्प ये सब चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसको छलनी में रख दीजिए। ढंग से ऐसे रखना कि छलनी ना जल जाए। और फिर जो आपके पास 7 सीखें हैं, फिर उसकी परिक्रमा लगाते हैं। हर एक परिक्रमा में थोड़ा जल और एक सीख गिराते हैं। आपके पास 2 करवे, एक आपका करवा है, एक गौरी माता का करवा है। तो पहले आप अपने करवे से चढ़ा दीजिए और फिर गौरी माता के से, लेकिन परिक्रमा आपको साथ ही लगानी है, एक करवे से, दूसरे करवे से नहीं लगानी है। थोड़ा थोड़ा जल दोनों करवों में बचा लीजिए, क्योंकि उसी से घर पे आके व्रत खोलते हैं। फिर छन्नी में जो आपने दीपक रखा है उससे पहले दीपक से चंद्रमा की आरती कीजिए। फिर उस दीपक को सामने रख करके उस दीपक के रोशनी में छन्नी के छेदों में से होकर के चंद्रमा को देखिए। फिर चंद्रमा को देखने के बाद उसी के द्वारा अपने पति को देखिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छन्नी में बहुत सारे छेद होते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो छेद होते हैं इतने सारे, इतने ही वर्षों तक हमारे पति की लंबी उम्र हो और हम अखंड सौभाग्यवती रहें, इसलिए छन्नी में चंद्रमा को देखा जाता है। इसके बाद पति का टीका कीजिए, पति के पैर छूइए, उनको कुछ मिष्ठान दीजिए और उनकी आरती उतारिए। इससे पहले चंद्रमा को भी भोग लगा दीजिए, वो मैं बताना भूल गई थी। आरती करने के बाद चंद्रमा के लिए कुछ भी एक कटोरी में, जो भी एक पत्ते पर, वहाँ पर आप मिठाई, पूड़ी जो भी है आप उनको भोग समर्पित कर दीजिए। उसके बाद पति की पूजा करनी है। इतना सब करके बहुत से लोग वहीं पर व्रत खोल लेते हैं उस करवे में से ही जल ले करके, लेकिन यदि आप घर पे आके खोलते हैं तो घर में आ जाइए। सबसे पहले जो गौरी माता का करवा है उससे गौरी माता का व्रत खुलवाइए, उनको जल समर्पित कीजिए पुष्प से और बोलिए कि गौरी माता आप भी अपना व्रत खोल लीजिए। और फिर आप अपने पति के हाथ से जल पी करके व्रत खोल लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताना भूल गई कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक मंत्र बोलते हैं। बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इसके बाद बोलते हैं, सकट चौथ के चंद्रमा मैं संवारूं तोए, कबहू न देखो साक रो अखंड सुहागन होए। यानी कि संकष्टी चतुर्थी के चंद्रमा मैं तुम्हारा स्मरण करती हूँ, मुझे कभी भी वैदव्य न देखना पड़े, मैं हमेशा अखंड सुहागन रहूं। इस मंत्र का ये मतलब है। इस मंत्र के साथ ही उनको जल समर्पित कीजिए, 7 परिक्रमा लगाइए 7 सीखों के साथ में और चंद्रदेव की पूजा संपन्न कीजिए। करवे बदलने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा घी गरम करके रखिए। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ही हो वो जब, तब उससे धार लगाते हैं। चौथ माता का जो कैलेंडर बनाया है
उसके ऊपर से उसको घी को नीचे की तरफ बहाते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसकी एक धारा ही नीचे तक आए। ये हो गई आपकी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा। जब मैं पूजा की थाली लगाऊंगी तब आपको उस थाली का चित्र भी शेयर कर दूंगी, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न के माध्यम से। आप सभी की करवा चौथ अच्छे से हो। आप हमेशा जीवन भर ये चौथ माता की पूजा ऐसे ही करती रहें। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। करवा चौथ माता की जय हो। राधे राधे। धन्यवाद। जय हो चौथ माता। श्री गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।